खबर जिसने साहित्य जगत ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को शोक में डुबो दिया। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हास्य व्यंग्य के स्तंभ अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ की धरती पर जन्मे शब्दों के इस जादूगर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कविताओं से भारतीय समाज, राजनीति और मानव व्यवहार की बारीकियों को हास्य की चादर में लपेटकर बड़े सहज ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं निधन की खबर सुनते ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी कवि सुरेंद्र दुबे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम देश ही नहीं दुनिया में विख्यात किया था, आज वो उनके बीच नहीं रहे। ये छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो एक ऐसे हास्य व्यंग्य के कवि थे जिनकी पूर्ति हो पाना, उनकी कमी का पूर्ति हो पाना संभव नहीं है। हम सब लोग बहुत ही शोकाकुल हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए थे। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को, हम सब लोगों को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। आज मारवाड़ी शमशान घाट पर कवि सुरेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी उपस्थित रहे। उन्होंने गहरे दुख के साथ कहा, सुरेंद्र दुबे का जाना प्रदेश की बड़ी क्षति है। वे छत्तीसगढ़ की बात दमदारी से रखते। इसके प्रभाव में आने से पहले अगर कोई एक कलाकार बड़ी शक्तिमत्ता के साथ, बड़ी प्रतिभा के साथ, बड़ी उन्मुक्तता के साथ रख रहा था तो वो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे थे। मेरा उनसे परिचय और 1991 का है, जब उन्होंने पहली बार हमारी मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई। अब इतना लगभग 35 वर्ष का आसपास का समय हो गया। मैंने उसमें पूरा समय देखा कैसे बेमेतरा के एक छोटी सी जगह से वो दुर्ग आए और दुर्ग से रायपुर आए। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई और हम सब के लिए, तो क्योंकि परसों ही मेरी बात हुई थी उनके स्वास्थ्य के विषय में। मैंने आशु से पूछा था, उसने कहा चाचा सब ठीक है, 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक है और हम अभी भी छत्तीसगढ़ बिना सुरेंद्र दुबे के महसूस नहीं करता, क्योंकि देश का कोई बड़े से बड़ा कवि हो, चाहे, चलिए मैं तो इतना नाम मेरा नहीं है, कोई भी देश का बड़ा कवि हो, छत्तीसगढ़ के किसी भी मंच पर उसकी आभा, उसकी तालियां, उसकी स्वीकार्यता सुरेंद्र दुबे से नीचे ही रहती। सर, आपने भी बहुत बार स्टेज शेयर किया और ये भी देखा, हम लोगों ने भी देखा कि वो चाहे विरोधी पार्टी के लोग हैं या अपोजिशन, वो अच्छे क्रिटिक भी रहे। देखिए, कवि तो वैसे भी स्वस्थ आलोचक होता है और सबसे अच्छी बात है कि जिस दल के प्रति बाद में उनकी राजनीतिक विचारधारा, सेवानिवृत्ति की बात जुड़ी, उस दल के प्रति भी, उस दल के समस्त बड़े लोगों के सामने खड़े होकर वो अपनी बात कहते थे और ये राजनेताओं की भी महत्ता है कि वो उसे स्वीकार करते थे। और मैं तो, मुझे पिछली सरकार की भी याद है, कांग्रेस सरकार के समय में भी हमारे मित्र जो उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनके सामने भी उन्होंने ऐसी बात कही और उन्होंने भी कभी भी इन बातों को नोटिस नहीं लिया। मेरी इस बात पर चर्चा भूपेश भाई से लगातार होती थी कि भाई उनकी प्रतिबद्धता उस विचारिकी के प्रति है, लेकिन कभी नहीं किया। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी का जाना छत्तीसगढ़ समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। मैंने उन्हें अमेरिका में, दुबई में, शारजाह में, लंदन में अपने साथ देखा। एक छोटे से हॉल में जहाँ 2000 अप्रवासी भारतीय हैं, उनमें हो सकता है छत्तीसगढ़ के लोग 10-15 हों, लेकिन वो अपना जो आधा पौन घंटा लेते थे, उस आधा पौन घंटे में आधे से अधिक समय छत्तीसगढ़ के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपनी भाषा के बारे में। बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों के लिए और हमें इससे उभरने में और छत्तीसगढ़ को उभरने में समय लगेगा। आपको बता दें कि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के जीवन और लेखनी पर एक अभिनंदन ग्रंथ तैयार किया जा रहा था, जिसमें उनके जीवन, संघर्ष, दुर्लभ तस्वीरें, पत्र और रचनाएं संजोई जा रही थी। प्रकाशक सुधीर शर्मा के मुताबिक यह ग्रंथ अगले महीने प्रकाशित होना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि कलाकार कभी मरता नहीं, उसकी कला उसे अमर बना देती है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की रचनाएं, उनका अंदाज, उनका हंसाने का साथ साथ गहरी चोट कर देने वाला व्यंग हमेशा साथ।